नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक प्रश्न पत्र 3 सत्र 3 इकाई 2 में से जॉर्ज पंचम की नाक इस कहानी के कहानीकार कमलेश्वर जी का परिचय कराएंगे। कमलेश्वर जी नई कहानी के सशक्त हस्ताक्षर है। उन्होंने ही नई कहानी की शुरुआत की। वर्तमान जीवन की पीड़ाओं और संघर्ष को लेकर उन्होंने कहानी साहित्य को आगे बढ़ाया। सन 1951 से अपने कहानी लेखन की शुरुआत की। कमलेश्वर ने कहानी लेखन की शुरुआत 1951 से की है। आपकी पहली कहानी कॉमरेड अप्सरा मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी कि कमलेश्वर जी की पहली जो कहानी है कॉमरेड अप्सरा नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कमलेश्वर ने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के हृदय में आस्था उत्पन्न की, संघर्ष करने के लिए शक्ति जागृत की और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरणा दी। यानी कि लोगों के दिलों में पाठक के दिल आस्था निर्माण करते करते उसमें एक संघर्ष करने की एक शक्ति जागृत की। उसके साथ साथ अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरणा दी, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया और नारी को सबल बनाने के लिए प्रोत्साहन किया। नारी के बारे में भी उन्होंने कहानी लिखी और उसे सबल बनाने के लिए प्रोत्साहन किया। पुरातन जीवन मूल्यों के शिकंजे से मुक्त होने के लिए जनमानस को तैयार किया। यानी पुरानी जो चीज़ें हैं हमारी जो हमारे जीवन में बाध्य ठहरती है उस शिकंजे से मुक्ति पाने के लिए जनमानस को तैयार किया। कमलेश्वर ने धर्मयुग मासिक पत्रिका में अय्याश प्रेतों का विद्रोह, दिमागों में दस्तक देते प्रामाणिक लेखन की कथा या पात्र आदि शीर्षक से एक लंबी लेखमाला द्वारा हिंदी कहानी को एक वैचारिक आधार दिया। उनके लेखे साहित्य आज का परिचय इस प्रकार है। कमलेश्वर ने जो धर्मयुग मासिक पत्रिका में अय्याश प्रेतों का विद्रोह और दिमागों में दस्तक देते प्रामाणिक लेख की कथा पात्र आदि शीर्षक लंबी लेखमाला चलाए और हिंदी साहित्य को एक वैचारिक आधार एक विचार देने की कोशिश की। पहले उनके उपन्यास साहित्य देखेंगे। उपन्यास साहित्य में एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह, दोपहर, शाम, रेगिस्तान, लौटते हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफर आदि उपन्यास महत्वपूर्ण। यानी उपन्यास कौन कौन से देखिए। एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह, दोपहर, शाम, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफर आदि उपन्यास है। कहानी एवं पटकथा देखिए। सौतन की बेटी, लैला, यह देश, रंग बिरंगी, सौतन, साजन की सहेली, राम बलराम, मौसम, आंधी आदि ये कहानी और पटकथा है। कौन कौन सी? सौतन की बेटी, लैला, यह देश, रंग बिरंगी, सौतन, साजन की सहेली, राम बलराम, मौसम, आंधी आदि। संपादन क्या क्या किया है उन्होंने संपादित, ये देखिए। कमलेश्वर ने विविध पत्रिकाओं का संपादन किया। उनमें से विहान पत्रिका, नई कहानियाँ पत्रिकाएं, सारिका है, कथा यात्रा, गंगा, ईगित, श्री वर्षा आदि प्रमुख पत्रिकाएं कमलेश्वर के संपादक में निकली है। कमलेश्वर ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां हैं राजा निरंबसिया, मांस का दरिया, नीली झील, तलाश, बयान, नागमणि, अपना एकांत, आसक्ति, जिंदा मुर्दे, जॉर्ज पंचम की नाक, मुर्दों की दुनिया, कस्बे का माल आदमी।
कमलेश्वर का हिंदी कहानी के विशेष योगदान रहा है। उन्होंने सारिका पत्रिका के माध्यम से समांतर कथा आंदोलन चलाया। उन्होंने सारिका पत्रिका के माध्यम से समांतर कथा आंदोलन चलाया। इनकी कहानियों में राजतंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था की समस्या का चित्रण है। और जो आपके BA भाग 2 के ऐच्छिक पेपर में शिवाजी विश्वविद्यालय ने अपने अध्ययन के लिए अभ्यास के लिए जो कहानी चुनी है उनकी, वो जॉर्ज पंचम की नाक। ये जॉर्ज पंचम नाक उनकी कहानी विशेष प्रचलित है। इस कहानी का पाठ्यक्रम में समावेश, इसलिए उसका परिचय यहाँ हम थोड़ा संक्षेप में देखते हैं। कमलेश्वर का हमने परिचय देखा है, जो कहानीकार है, उसके साथ साथ उनकी जो कहानी यहाँ अध्ययन के लिए अपने अभ्यास के लिए, उसका भी परिचय संक्षेप में देखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर की नई कहानी दौर की एक बहुत सशक्त और चर्चित कहानी है, यानी कि प्रसिद्ध कहानी है। इसमें व्यंग्य के तीखे मार से देश की भ्रष्ट शासन व्यवस्था, भ्रष्ट एवं कमजोर प्रशासन तंत्र, दफ्तरी दुनिया की निकम्मेपन, सरकारी कामकाज का अनिति और देश में पश्चिमीकरण का बढ़ता प्रभाव आदि का व्यापक चित्रण देखने को मिलता है। इस कहानी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो देश ये भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था दिखाई देती है, कमजोर प्रशासन दिखाई देता है, दफ्तर दुनिया की निकम्मी सरकारी कामकाज का अनिति और देश के पश्चिमीकरण की जो प्रभाव है, ये सभी इसमें इस कहानी में दिखाई दे। इस पर ये तीखा व्यंग्य मिलता है। लेखक की भाषा अत्यंत प्रभावशाली है। कमलेश्वर की जो भाषा है इस कहानी की व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई, अत्यंत प्रभावशाली। वे लिखते हैं, शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप रही है। ऐसे में जॉर्ज पंचम नाक उनके भूतपूर्व होनी आवश्यक थी। इस समस्या के समाधान हेतु जो सभाएं बुलाई जाती है, उनमें जो प्रस्ताव आते हैं वे बहुत बारीकी से हमारे सरकारी कामकाज की नीति और प्रक्रिया के पोल खोल रख देते हैं। मूर्तिकार के प्रस्ताव के केवल ऊपरी तौर पर एक रहस्य को जन्म देते हैं, किंतु उनके पीछे गहरी पीड़ा यह है कि देश के लोग अपने नेताओं की नाक अर्थात राष्ट्रीय अस्मिता को दांव पर लगा रख सकते हैं। केवल इसलिए इनके विदेशी का प्रसंग हो सके। पहले इंग्लैंड के संदर्भ में, तो अब अमेरिका के संदर्भ में इन स्थितियों में अब और बढ़ोतरी हो गई, यानी कि आम सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेता जो विदेशों के सामने झुकते, पहले इंग्लैंड के आगे झुकते थे, अब अमेरिका के आगे झुक रहे हैं। हम जिन्हें अपनी नाक कटाने वाली बात समझ रहे हैं, वास्तव में वह राष्ट्रीय शर्त की बात है। इस रूप में कमलेश्वर की कहानी आज भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। हमारे समय को इस विसंगति का सामना और अधिक रूप से करना पड़ रहा है कि साथ ही हिंदी कहानी का वो मुहावरा भी इस कहानी में द्वारा अभिव्यक्ति पाता है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन की स्थिति और सार्थक में हस्तक्षेप होती है। ये जो कहानी है जॉर्ज पंचम की ना, ये एक कहानी है। जॉर्ज पंचम कमलेश्वर की एक व्यंग्य रचना है। आज़ाद भारत के परतंत्र मानस के प्रतिनिधियों पर करारी चोट है। हम आज़ाद हो गए, पर हम मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हुए, ये बताने की कोशिश इस कहानी के माध्यम से कमलेश्वर जी ने की है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति के टूटे हुए नाक के बहाने अपनी स्वतंत्रता के लिए नाम देने वाले अनेक महापुरुषों और छोटे बच्चों को जिस तरह से याद किया है, उससे कई दिशाओं में यात्रा के प्रश्न का बिंदु पाठक बन जाता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर आ रही है। इंग्लैंड की रानी जो है एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान यानी भारत के दौरे पर आ रही है। सभी भारतवर्ष के अधिकारी दिल्ली सजाने में जुट जाते हैं। इंग्लैंड में रानी के दर्जी उनकी पोशाक तैयार करने में व्यस्त है। दिल्ली गेट पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब है। दिल्ली का जो गेट है, वहाँ की जो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है, उसकी नाक गायब हो गई। अधिकारी चर्चा मग्न हो गए हैं। निष्कर्ष निकल जाता है कि रानी आने से पहले नाक बिठानी है। जिस पत्थर की मूर्ति बनी है, वो पत्थर लाख कोशिश के बावजूद नहीं मिल पाता। पूरे देश के महापुरुषों के नाक के नाप लेते हैं, पर वे भी पंचम के नाक से मेल नहीं खाते। अंत में फैसला होता है कि भारतवर्ष के किसी व्यक्ति की असली नाक मूर्ति को बिठाई दी जाए, यानी कि जॉर्ज पंचम जब नाक गायब हो जाती है,
उस मूर्ति के जैसे पत्थर था उस पत्थर जैसा ढूंढने की कोशिश की जाती है पर पत्थर नहीं मिलता। जो हमारे महापुरुष है जो उनकी मूर्ति है उनकी नाक काट कर लगाई जाए पर उनकी नाक जो है जॉर्ज पंचमी नाक से बड़ी है। तो कुछ नहीं मिलता तो अंतिम फैसला लिया जाता है कि किसी जीवित व्यक्ति की असली नाक मूर्ति पर बिठाई दी जाए। अखबार में खबर छप गई, नाक का मामला हल हो गया, परंतु अखबार में कहीं उद्घाटन की किसी की भेंट की कोई खबर नहीं थी। नाक तो सिर्फ एक थी, वो भी बूथ के लिए। फिर पता नहीं क्या हुआ। लेखक ने बड़ी सजीवता के साथ भारतीय राजनीति पर प्रहार किया है। यहाँ जीवित जनता को कुछ नहीं मिलता जो कि मूर्तियों को मिल जाता है। वेंकटेश्वर भारत की सही दशा का अंकन लेखक ने किया है। जो सामान्य जन की दशा है उसका वर्णन करना ही उसका उद्देश्य है। और हमारी जो पराधीनता स्वतंत्र हो गए पर मानसिक रूप से हम स्वतंत्र नहीं, ये बताने की कोशिश इस कहानी से की। आज के इस लेक्चर में हमारा मूल उद्देश्य था कि कमलेश्वर जी का परिचय करें और उसके साथ साथ जो अपने अभ्यास के लिए अध्ययन के लिए जो कहानी उसका भी संक्षिप्त में परिचय हम दें। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।